नीति आयोग ने 2019 और 2020 के लिए सालाना हेल्थ इंडेक्स जारी किया है। आपको बता दें, इंडेक्स में स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में हर साल राज्यों की रैंकिंग की जाती है और 19 बड़े राज्यों की सूची में यूपी को इस इंडेक्स में ही सबसे निचला स्थान मिला है और साल 2018 और 19 के इंडेक्स में भी यूपी की सबसे निचले स्थान पर था और इस इंडेक्स में केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना और इसके साथ ही पहला और दूसरा जो स्थान मिला है। और यूपी की रैंकिंग भले ना सुधरी हो, लेकिन स्कोर के मामले में यूपी के सबसे ज्यादा सुधार किया है। 2018 और 19 में उत्तर प्रदेश का स्कोर कम से कम 25.6 था और जबकि 2019 की बात की जाए तो वहां पे -20 में से 30.57 था। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इसमें पहले भी 5.52 का बदलाव हुआ है और दूसरे नंबर में जिस राज्य के स्कोर में ज्यादा बदलाव हुआ है उसमें असम है। असम ने ही आपको बता दें कि 4.34 के बदलाव के साथ ही इस साल 47.74 स्कोर किया है। वहीं तेलंगाना ने भी स्कोर में सुधार किया है और पिछली साल की रैंकिंग की बात की जाए तो उसमें भी स्कोर के साथ ही तीसरे स्थान पर रहा था और मामूली स्कोर में ही सुधार के साथ ही आंध्र प्रदेश इसकी रैंकिंग के चौथे स्थान पर खिसक गया है। वहीं तेलंगाना चौथे स्थान से तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को हिमाचल प्रदेश के मंडी में कई विकास कार्यों का उद्घाटन किया और विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। पीएम मोदी ने कहा कि विलंब की विचारधारा वालों ने ही हिमाचल के लोगों को दशकों का इंतजार करवाया और इसी वजह से अटल टनल के नाम पर ही काम पर ही वर्षों का विलंब हुआ है और रेणुका जी परियोजना में भी 3 दशकों का विलंब हुआ। और इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि राज्य में विकास के 2 मॉडल हैं और हर देश में अलग अलग विचारधाराएं होती हैं, लेकिन आज हमारे देश के लोग स्पष्ट तौर पर ही 2 विचारधाराओं को देख रहे हैं। एक विचारधारा विलंब की है और दूसरी विकास की विलंब की। विचारधाराओं को वाले ने ही पहाड़ों पर रहने वाले लोगों की कभी परवाह नहीं की और हमने अटल टनल के काम पूरा करवाया है। हमने चंडीगढ़ से मनाली और शिमला को जोड़ने वाली सड़क का चौड़ीकरण किया और हिमाचल प्रदेश की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत को आज दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है और तो इसके लिए पिछले हिमाचल की बहुत बड़ी ताकत है। कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान हिमाचल प्रदेश न सिर्फ दूसरे राज्यों बल्कि दूसरे देशों की भी मदद है और इसके साथ ही हिमाचल ने अपनी पूरी वयस्क जनसंख्या को वैक्सीन देने में बाकी सबसे बाजी मार दी है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने तय किया है कि 15 से 18 साल के बीच के बच्चों को 3 जनवरी से वैक्सीन लगाना शुरू हो जाएगा। 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग जिन्हें पहले से ही गंभीर बीमारियां हैं, उन्हें भी डॉक्टरों की सलाह पर ही प्रिकॉशन डोज का विकल्प दिया गया है। और हमारे जो हेल्थ सेक्टर के लोग हैं और फ्रंट लाइन वर्कर हैं और पिछले 2 साल से कोरोना से लड़ाई के देश के लिए ताकत बने हुए हैं, इन्हें भी 10 जनवरी से प्रिकॉशन डोज देने का काम शुरू होगा। हिमाचल में पीएम मोदी ने आगे कहा कि हमने तय किया है कि बेटियों की शादी की उम्र भी वही होनी चाहिए जिस उम्र में बेटों को शादी की इजाजत मिलती है। बेटियों की शादी की उम्र 21 साल होने से उन्हें पढ़ने के लिए पूरा समय भी मिलेगा और वो अपना करियर भी बना पाएंगी। पीएम मोदी ने आगे कहा कि पूरी दुनिया भारत की इस बात की तारीफ कर रही है कि हमारा देश किस तरह पर्यावरण को बचाते हुए विकास को गति दे रहा है और सोलर पावर से लेकर हाइड्रो पावर तक भी, पवन ऊर्जा से लेकर ग्रीन हाइड्रोजन तक देश रिन्यूएबल एनर्जी के साथ ही हर संसाधन को पूरी तरह इस्तेमाल करने के लिए लगातार काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ने 2016 में ये लक्ष्य रखा था कि वो साल 2030 तक के लिए अपनी इसको लेकर भी 40% नॉन फॉसिल एनर्जी और सोर्सेस से पूरा करेगी, लेकिन भारत ने ये टारगेट इस साल नवंबर में ही हासिल कर दिया और इन 4 सालों में 2 साल हमने मजबूती से कोरोना से भी लड़ाई लड़ी है और विकास के कार्य को भी रुकने का जो है उसको नहीं दिया है। और गिरी, आप इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गिरी नदी पर बन रही श्री
रेणुगाजी बांध परियोजना जब पूरी हो जाएगी तो एक बड़े क्षेत्र को इससे सीधा फायदा होगा और इस प्रोजेक्ट से जो भी आय होगी उसका भी एक बड़ा हिस्सा यहीं के विकास पर खर्च होगा। और पहाड़ों को प्लास्टिक की वजह से जो नुकसान हो रहा है और हमारी सरकार इसे लेकर सतर्क है और सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ देश व्यापी अभियान के साथ ही हमारी सरकार प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पर भी काम कर रही है। और पीएम मोदी ने कहा कि हिमाचल को स्वच्छ रखने में, प्लास्टिक और अन्य कचरे से मुक्त रखने में पर्यटकों का भी दायित्व बहुत बड़ा होता है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इधर उधर फैला प्लास्टिक नदियों में जाता है और प्लास्टिक हिमाचल को जो नुकसान पहुंचा रहा है उसे रोकने के लिए भी हम मिलकर कोशिश करनी होगी।